अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहदी अली काज़मी की तबीयत शदीद ख़राब, उनके बारे में क्या इतलात आई हैं। जैसे कि आपको पहले भी अपडेट दी थी कि मेहदी अली काज़मी को कुछ रोज़ पहले डेंगू हो गया था, इस वजह से वो अदालत की किसी भी प्रोसीडिंग में भी नज़र ना आए। लेकिन अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्होंने इतने अरसे से इतनी अजियत, इतनी मुश्किलें सही हैं। आपको बताते चले कि ज़्यादा तबीयत कब ख़राब हुई और इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात जिन्हें इन तमाम तर मामलों में टारगेट बनाया गया, वो भी रोने लगे। इतने मजबूत इंसानों को भी ये यूट्यूबर्स की गैंग ने तोड़ डाला। इन्होंने क्या किया, इल्ज़ामात लगाए, तोहमतें लगाई, बुरा भला कहा और जो काम बेसिकली खुद कर रहे थे, यानी कि बुराई को सपोर्ट, किसी गलत काम में मुलव्वस थे, ये दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे। दुआ ज़ारा की शादी तोड़ना चाहते हैं, दुआ ज़ारा का घर बर्बाद करना चाहते हैं और न जाने क्या क्या बातें इन्होंने कर डाली। मेहदी अली काज़मी को तो इन्होंने हरगिज़ ना बख्शा। उनकी किरदार कशी की, उनकी फैमिली के बारे में बातें बनाई और इसके अलावा उनको पूरे का पूरा झूठा करार दे दिया। यहाँ तक कि अपनी बेटी के लिए जो तगदो कर रहे हैं उसको भी पैसे कमाने का जरिया कह डाला। इन यूट्यूबर के टोलों ने पूरे का पूरा घर ही हिला कर रख दिया। मेहदी अली काज़मी की तबीयत शदीद ख़राब। उनकी बीवी साइमा ने बताया कि मेहदी अली काज़मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया, लेकिन अभी तक कुछ अच्छी खबर नहीं आई। दुआ ज़हरा के वापस आने की खबर भी उन्हें दे दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस दारुल अमान में दुआ ज़हरा को शिफ्ट किया गया है वो मेहदी अली काज़मी के घर के बहुत ही पास है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेहदी अली काज़मी की तबीयत इतनी भी इजाज़त नहीं दे रही कि वो बिस्तर से उठकर अपनी बेटी को एक नज़र देखकर आ सके। दुआ ज़हरा का क्या मौक़िफ़ है, इस केस में आगे क्या होने वाला है, मेहदी अली काज़मी के हवाले से बहुत ही ज़रूरी खबर, उनकी तबीयत और इसके अलावा उनके केस के हवाले से आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले व्यूवर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूदा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई केस की अपडेट्स आपको मिल सकें। दुआ ज़हरा को किस तरीके से लाहौर से कराची लाया गया, रातों रात तमाम तर कार्रवाई की गई। इकरार हसन समेत मशहूर जर्नलिस्ट और मशहूर तज्ज़ियाकार और तमाम तर लोग जिन्होंने इसमें अपना काम किया, उन सब का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। मेहदी अली काज़मी जिनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने घर से भी उन तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने रातों रात उनकी बेटी की वापस लाने में इतनी मदद की और हर कदम पर उनका साथ दिया। मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये सब ना होते तो आज वो कामयाब ना हो पाते। मेहदी अली काज़मी की तबीयत इसलिए भी ख़राब है क्योंकि उन पर तोहमतें लगाई जा रही। तोहमतें क्या लगाई जा रही है? सबसे पहले तो उनके ख़ानदान की बातें की गई, कहा गया कि झूठ बोलता है, इसके और भी भाई हैं, ये अपने आप को इकलौता बताता है। उसके बाद मेहदी अली काज़मी ने उसकी तमाम तर बातों के जवाब भी दिए। शुरू में तो जितने इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, जैसे कि उनके कारोबार के बारे में बात की गई कि घर बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं और जैसे कि कोई गलत काम करते हैं। फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वो ऑनलाइन कौन सा बिजनेस करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं। फिर मज़ीद और तोहमत और इल्ज़ामात का सिलसिला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि बात बहुतान पे आज पहुँची। और इस बार मेहदी अली काज़मी के भाई से भी डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि वो इंटरव्यू में तमाम तर सवालात के जवाब दें। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके घर एक लेटर पहुँचाया गया और कहा गया कि अगर आपके भाई सच्चे हैं और आप उनकी वाकई हिमायत करते हैं तो इस लेटर का जवाब दे दें। फिर उन्होंने उस लेटर का जवाब भी दिया जिसमें मुख्तलिफ सवाल थे। सवाल नंबर 1 ये था कि दुआ ज़हरा पर तशद्दुद किया जाता है, तो उनके जवाब में उनके भाई ने कहा, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों की कोई भी बात नहीं टालता। उन्हें हर साल पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके में घुमाने भी लेके जाता है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने टैबलेट मांगी, वो तक दे के रखी है। तो क्या ऐसा बाप अपनी बेटियों को मार सकता है? फिर पूछा गया कि क्या आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन इनके घर में रहता था, तो उन्होंने बताया जी हाँ, वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कराची गया हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टे कर रहा था। और ये एक बहुत ही आम बात है, कोई भी रिलेटिव अगर किसी भी शहर में मौजूद हो तो मोस्टली ऐसे होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ को इतना नेगेटिव रंग देना बिल्कुल गलत है। उसके बाद उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आपका कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई प्रॉपर्टी है जो कि मेहदी अली काज़मी लेना चाहते हैं, जिसके जवाब में उनके भाई ने कहा कि मेहदी अली काज़मी को उस प्रॉपर्टी को लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेहदी अली काज़मी के ही नाम है। उसके बाद जो बहतान लगाए गए थे कि भाई के साथ रिश्ता कायम रखने के लिए बेटा लेना चाहते हैं या उनके घर बेटी देना चाहते हैं, ये तमाम तर इल्ज़ामात खुद ही झूठे साबित हो गए। ऐसे बेशुमार सवालात किए गए जो कि बेबुनियाद थे, जिनका कोई तुक नहीं बनता था। इन लोगों ने मेहदी अली काज़मी का कुछ नहीं छोड़ा, कभी बेटी पे इल्ज़ामात लगाए, कभी बाप पे इल्ज़ामात लगाए, कभी उन लोगों की किरदार कशी की, खानदान भर के एक एक फ़र्द को बुरा भला कहा कि इनकी फैमिली में तो सभी करते ही लव मैरिज है, तो अगर बेटी ने
ने कर ली तो क्या गलत है। मेहदी अली काज़मी की तबीयत इन तमाम तर बातों के डिप्रेशन की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जैसे कि पहले भी इल्ज़ामात लगाए जाते थे और उन्होंने तंग आकर एक बार कुरान मजीद उठाकर ही कह दिया था कि मैं आज तमाम तर सवालों का जवाब दे रहा हूँ, इसके बाद कोई जवाब नहीं दूंगा। जिसको जो इल्ज़ामात लगाने हैं लगाते हैं। अपनी सच्चाई का जवाब भी दिया, ये भी बताया कि ज़हीर के बारे में दुआ ज़हरा ने कभी बात ना की थी। दुआ ज़हरा कल कितनी पुरइत्मीनान नजर आई वो तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। इससे पहले कई बार दुआ ज़हरा को देखा गया और इसके इंटरव्यूज हुए, ज़हीर के साथ उसकी वीडियो सामने आई, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी ऐसी मुस्कुराहट दिखाई ना दी। आज अपनी बेटी को अपने पास अपनी शहर में वापस पाकर मेहदी अली काज़मी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी रिलैक्स हैं, काफ़ी उन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुसलसल उनकी तबीयत मज़ीद लो होती चली जा रही है। इसलिए दुआओं की अपील भी है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें ताकि वो इस केस को इसके अंजाम तक पहुँचाने के बाद अपनी बच्चियों के साथ एक खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। दुआ ज़हरा अब क्या बयान रिकॉर्ड कराती है, उसके कुछ अंदेशे आपको बताते चले कि यकीनन दुआ ज़हरा अब उन लोगों के चंगुल से आज़ाद हो चुकी है। और जब उसे ये बात बताई गई कि अब आपसे कोई भी इस तरीके से नहीं मिल पाएगा और ख़ास तौर पर वो तमाम तर यूट्यूबर, यहाँ तक कि उनके जो एडवोकेट हैं वो ज़हीर, कोई भी आपको नहीं मिल सकता, कोई आप तक यहाँ नहीं आ सकता। तो दुआ ज़हरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। ये तमाम तर चीज़ें इस बात को वाजिया करती हैं कि दुआ ज़हरा वहाँ पर कितने प्रेशर में थी और ना जाने उसके साथ क्या क्या सलूक होता रहा होगा। सबसे अच्छी बात है कि अभी आते साथ उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला गया, कोई सवालात नहीं किए गए। उसको रिलैक्स होने के लिए दारुल अमान, जहाँ पर उसको शेल्टर होम में भेजा गया, वो शेल्टर होम में मौजूद है। उसके इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। बाहर भी ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो कि किसी को भी अंदर विदाउट ID कार्ड चेकिंग नहीं आने देंगे। आपको मज़ीद तफसीलात भी इस केस के हवाले से बताते चलें। बाबर सलीम जो कि बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, इन चीज़ों पर काम करते हैं, ऐसे केसेस को डील करते हैं, उन पर भी इस ग्रोह ने बहुत इल्ज़ामात लगाए, उन्हें बुरा भला कहा कि वो इतना मजबूत इंसान जिसने ना जाने कितने ख़तरनाक केसेस को डील किया, इंसाफ दिलाया, मामलात को सामने लेकर आए। वो भी रो पड़े कि मैंने कभी भी हराम का रिस्क नहीं कमाया, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाता हूँ, एक भी नवाला उनके पेट में कभी हराम का नहीं डाला, हलाल रिस्क कमाता हूँ, सच्चाई सामने लेकर आया हूँ, सबूत देने को भी तैयार हूँ। लेकिन पुलिस की वजह से कुछ उनके वजूहात हैं, उन्होंने मना कर रखा है, उन्होंने मजबूर किया है कि अभी जो आप चीज़ें इकट्ठी करके लाए हैं, जो शवाहिद हैं, वो लोगों के सामने सोशल मीडिया पर ना रखें। हम सबसे पहले इनको अदालत में पेश करना चाहते हैं। अब तो पुलिस भी इस बात का इकरार कर चुकी है कि ये ज़हीर गैंग बहुत ही ख़तरनाक गैंग है और लाहौर, ख़ासतौर पर पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर इनके गिरोह हैं, इनके लोग हैं जो मुख्तलिफ अदारों में बैठे हुए हैं जो इन लोगों को बचाते हैं। इसलिए ऐसे केस कभी भी अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते और ऐसी मिसाल कायम नहीं होती कि दोबारा कोई इस काम के बारे में, ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोचे ना। किसी की भी बेटी को ऐसे घर से वरगला कर या फिर भटका कर ना लाया जा सके। दुआ ज़हरा जैसी ना जाने कितनी नासमझ बच्चियां जिन्हें सही गलत, अच्छाई बुराई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पता होता, ऐसे लोगों की बातों में आ जाती हैं और इतना गलत कदम उठा लेती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इस केस का फैसला कर दे। मेहदी अली काज़मी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें ताकि वो अपने बच्चों के साथ फिर से एक हंसता मुस्कुराता घर बसा सके। अल्लाह पाक उनकी बच्चियों के सर पर उनका साया हमेशा सलामत रखें। आप इनकी सेहत याबी की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब पे हमेशा अपना करम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर से एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।